हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं अष्टम मंगल के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर कोई थियोरेटिकल या बुकिश नॉलेज नहीं प्रस्तुत करूँगा। मैंने देखा है, मेरे सामने जो चार्ट्स आए, मैंने लोगों से बात की है, उसके बेसिस पर अष्टम भाव का एनालिसिस करूँगा, जिसमें अष्टम भाव में जब मंगल बैठता है तो क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसी लाइफ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो अष्टम भाव में जब मंगल होता है तो सबसे पहले तो वो ये अष्टम भाव कालपुरुष कुंडली में मंगल की ही राशि है। मंगल का ही स्थान कहा जाता है, जो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। तो अष्टम मंगल वाले को अगर आप बचपन से देखेंगे ना, तो उसके अंदर एक डर सा होगा, एक उलझन सी होगी, क्योंकि जब भी वो कुछ बोलने जाता है तो लोग उसे रोक देते हैं। वो अपनी चीज़ें बचपन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता होगा। अगर उसने कुछ मांग लिया ज़ोर से बोलकर तो उसे अपने पेरेंट्स से एक चाटा भी मिल जाएगा। देखिए, अष्टम मंगल को हमने कहीं ना कहीं बहुत मिस इंटरप्रेट किया है, ऐसा मुझे लगता है। कि प्रैक्टिकल लाइफ में या कुंडली में अगर आप देखेंगे जिसका अष्टम मंगल होगा, वो बंदा आसानी से कभी झगड़े में घुसने की कोशिश नहीं करेगा, या आसानी से किसी पर गुस्सा भी नहीं होगा। वो गुस्सा कब होगा, जब चीज़ें वो लेवल से उठ जाती हैं, तब वो कहीं ना कहीं गुस्सा करता है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर सपोज़ आप एक रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर है अष्टम मंगल वाला, तो आप उसको एक बार पोक करोगे, वो शांति से सुन लेगा, आपको उसके रास्ते बताएगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, तू ऐसा कर ले, इससे सही सब सही सही हो जाएगा जो भी चीज़ है। आप दूसरी बार उसको वही चीज़ के बारे में बोलोगे, वो वापस आपको एक्सप्लेन करेगा। जब आप तीसरी बार उसको ये चीज़ बोलने जाओगे, वो ऑफेंड होके आपको आपके मुंह पर आपकी सच्चाई बता देगा कि तेरे में ये गलतियां हैं और तू ये चीज़ कर रहा है या ये कर रही है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। जल्दी से अष्टम मंगल वाला कभी आपको गलत जवाब नहीं देगा, या आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपको चिकने चुपड़े जवाब देने की कोशिश नहीं करेगा। अष्टम मंगल वाला एज के साथ बहुत रिफाइन होता है, क्योंकि हर स्टेज पर अष्टम मंगल वाले ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा होता है। हर 8 साल में उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। पहले बचपन के 8 साल वो चीज़ें समझता है, देखता है, कहीं ना कहीं वो उसके मन में वो छाप भी रह जाती है। जैसे हम आजकल एक टर्म सुनते हैं कि वो लोग तो अवॉइडेंट हैं। टैरो की भाषा में कहा जाता है कि ये अवॉइडेंट नेचर का है, या ये क्यों है, क्योंकि वो माहौल देख के बड़ा हुआ है। और देखना, जो भी लोग अवॉइडेंट के बारे में बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनका मंगल 3, 6, 8, 11 या 12वें घर में होगा, जहाँ पे उन्होंने कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा एग्रेशन में या ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मांगने की कोशिश की, उन्हें मार मिली होगी, या उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट या ऐसी कोई चीज़ें दी गई होंगी। इसलिए वो चीज़ें उनके बचपन में उन पे डाली जाती है, जो एक बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। जब फिर वो 18 से 16 साल की उम्र में आते हैं, तो वहाँ पे देखिए टीन एज होती है। टीन एज में हम हर चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, और अष्टम मंगल वाला भी हर चीज़ एक्सप्लोर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक सेल्फ डाउट होता है कि यार मेरे से होगा नहीं होगा, मेरे से होगा नहीं होगा। ऐसा करते करते वो अपने अंदर इतना सेल्फ डाउट क्रिएट करने के साथ एक्सपीरियंस भी लेता है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि वो हर चीज़ें इतनी बारीकी से देखता रहेगा। अच्छा, ये इसने बात बोली थी तो यहाँ ये झगड़ा हो गया था, ये हर चीज़ नोट करके वो अपने बैक ऑफ द माइंड में रखता है। आने वाले 8 साल, मतलब 24 साल तक की उम्र में वो ऑफिस लाइफ में भी आ जाएगा, तो वो वहाँ पे भी नोट करेगा, और धीरे 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 करके उसका एक्सपीरियंस, उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसको इतना सुपीरियर बना देता है कि आप कभी देखना, अष्टम मंगल वाला अगर
28 साल से ऊपर का है, या जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जो 28, 30, 32 साल का आदमी है और जिसका अष्टम में मंगल है, आप उसके साथ बैठ के देखना, वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगा ना लाइफ के बारे में, जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। ऐसे लोग हैं ना, अच्छे हीलर्स होते हैं। वो आपको बैठे बैठे कुछ छोटी सी बात बोलकर ऐसा हील कर देंगे कि आपके अंदर जो एक वो था ना कि यार मैं हार गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ तो ऐसी है, वो वही चीज़ को आपका हथियार बनाकर आपको वापस भेज देंगे कि जाओ लड़ो। एक्सपीरियंस उन्हें इतना डीप अंदर तक नॉलेजेबल कर देता है ना, कि वो जल्दी से हार नहीं मानते। हर बार ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ सिचुएशन जैसे मरना नहीं, बट ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ऐसा लगे कि यार अब कुछ नहीं होगा, और वहाँ से वो आदमी खड़ा होकर वापस बाहर निकलता है, वो है अष्टम मंगल। हाँ, प्लेसमेंट्स काम करती हैं। अगर वॉटरी साइंस में हुआ तो खुद पे सेल्फ डाउट होगा, प्रॉब्लम्स होगी कि यार मैं सही नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के ईयर्स में उसको अपने आप पर ही ज़्यादा गुस्सा आएगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो सेल्फ डाउट की चीज़ें रहती हैं। अगर अर्थ साइंस में है तो बैलेंस्ड है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन वो 30s के बाद उसके पास भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है। इन जनरल जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो हर राशि के लिए, चाहे वॉटरी हो, अर्थ हो, एयर हो। अष्टम मंगल बहुत अच्छा आपको हीलर बनाएगा, तांत्रिक भी बना सकता है, एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, अकल साइंस साइंस जिसे हम कहते हैं, या ट्रांजैक्शन फाइनेंस के सेक्टर में भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिला सकता है। दे आर वेरी गुड एट फाइनेंसेस ऑल्सो। हाँ, ये है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि यार आपको आपके नाम पे मकान नहीं लेना चाहिए, आपको गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि देखिए गैम्बलिंग मंगल का नेचर नहीं है। जो गैम्बलिंग इन द सेंस कि मैं वो जो अपन स्टॉक मार्केट वाला हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, तो वो मंगल का नेचर नहीं। मंगल का नेचर है पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना। तो इस वजह से हम उन्हें इन चीज़ों से दूर रहने के करते हैं कि आप नॉर्मल पीसफुल लाइफ जिए। आप ज़्यादा फिर एग्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार लॉसेस आते हैं तो वो थोड़ा डील नहीं कर पाते, उनको लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, वापस वो सेल्फ डाउट वाली चीज़ें जब मंगल नीच होता है तब आती रहती है। तो इसलिए हम उनको इन चीज़ों से दूर रखते हैं। बाकी अष्टम मंगल वाला इंसान हमेशा आपकी लाइफ में है तो उसे कभी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उसके पास वास्ट, बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छी लाइफ पे पकड़। जो हम बोलते हैं ना, हम किताब पढ़ते हैं और हमें ऐसा बोला जाता है कि उसमें बहुत चीज़ें लिखी जाती है कि दुनिया को हम जीत लेंगे, ये जो हमें वो करेज मिलता है, वो प्रैक्टिकली करेज देखना हो तो अष्टम मंगल वाले में, नॉलेज देखना हो तो अष्टम मंगल वाले में बहुत हद तक जीती जाती किताब आपके पास है। अगर आपके पास अष्टम मंगल वाला दोस्त है, पति है, आपका बिजनेस पार्टनर है, वो आपको कभी जल्दी से डूबने नहीं देगा। वो खुद टूट जाएगा, खुद दब जाएगा, लेकिन आपको बाहर निकाल के रहेगा। बस एक ही फ़र्क इसमें आता है कि जब इन लोगों को ज़रूरत होती है, अष्टम मंगल वालों को, तब इनके पास कोई नहीं होता। तब वापस उनको वही डेथ रीबर्थ वाले ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। डेथ रीबर्थ इन द सेंस के थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाना पड़ता है, अकेला हो जाना पड़ता है, फिर वापस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब इनकी लाइफ में, अष्टम मंगल वाले की लाइफ में इवोल्यूशन चलता ही रहता है। तो अगर आपका भी मंगल अष्टम में है तो प्लीज़ मुझे बताइए, और जो मैंने चीज़ें बोली अगर आपके साथ सच्ची में रेजोनेट होती हैं तो भी मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा।